चलिए तो आज हम देखते हैं क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस हमारे आर डी शर्मा बुक के हैं। आर डी शर्मा में भी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे आज देखेंगे। चलिए उसी में अगला क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9 इज नेगेटिव ऑफ द अदर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो जीरोज हैं, जो पहला जीरो है वो दूसरे का नेगेटिव है। इसके जीरोज होते हैं अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। तो अब वो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब इक्वेशन पे आ जाते हैं हम। f ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9। हमें पता है इसका कंपैरिजन हम बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ करेंगे। तो इसमें a की वैल्यू हमारी 4 है, b की वैल्यू माइनस 8k है और c की वैल्यू यहाँ पे माइनस 9 है। ठीक है, इसको हम करने के लिए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हेल्प लेंगे। सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। चलिए अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बीटा, क्योंकि हमें दिया है इफ 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर। तो माइनस बीटा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ b और a की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 8k अपॉन 4। तो माइनस बीटा प्लस बीटा तो ये हमारा 0 हो जाएगा और ये 8k अपॉन 4 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू 4 0 के मल्टीपल में जाएगा। तो 8k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 0 अपॉन 8। तो k की वैल्यू भी हमारी 0 आती है। यहाँ k की वैल्यू हमारी 0 आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। Find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relationships between the zeros and their coefficients। इसमें हमें zeros फाइंड करने हैं, देन उसके बाद हमें उसको वेरीफाई भी करना है। चलिए इक्वेशन क्या है, qx इक्वल टू √3 x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3। इसका कंपैरिजन हम बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ में। तो a की वैल्यू हमारी √3, b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू हमारी 7√3। चलिए a, b और c की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब हम इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे। ये हम स्प्लिट मिड टर्म मेथड से करेंगे। अब तो qx इज इक्वल टू √3 x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3। स्प्लिट मिड टर्म में हम क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है उसका मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ में हम करते हैं। तो 7√3 मल्टीप्लाई √3, तो ये आएगा 7 इंटू 3, ये आएगा 21। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन या जिनका प्रोडक्ट तो 21 हो और साथ में उन्हीं नंबरों का प्लस या माइनस करने के बाद 10 आए। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने पड़ेंगे। तो 7 इंटू 3 इक्वल टू 21 एंड 7 प्लस 3 इक्वल टू 10। तो हमारे प्रोडक्ट निकल के आ गए हैं। तो q ऑफ x √3 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3। सबसे पहले इन दोनों में हम देखते हैं क्या कॉमन आ सकता है। इसमें x कॉमन आ जाएगा, √3x प्लस 7। इन दोनों में √3 कॉमन ले सकते हैं हम, √3x प्लस 7।
√3 कैसे कॉमन लिया, क्योंकि 3 जो है वो √3 मल्टीप्लाई √3 हम बोल सकते हैं उसको। अब इसमें और इसमें इन दोनों टर्म में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, √3x प्लस 7 और x प्लस √3, इसका कंपैरिजन हम 0 के साथ करेंगे। तो √3x प्लस 7 इक्वल टू 0, √3x इक्वल टू -7 एंड x इक्वल टू -7 अपॉन √3। ये हमारे अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई है। पहला जीरोस जो है वो -7 अपॉन √3 आया। दूसरे को कंपेयर करेंगे, x प्लस √3 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू यहाँ पे -√3 आएगी। तो ये हमारा बीटा हो जाएगा -√3। तो ये तो हमने अपने जीरोस फाइंड कर लिए हैं। अब फर्दर हमें उसको वेरीफाई भी करना है। चलिए इसको वेरीफाई करने के लिए अल्फ़ा की वैल्यू हमारी आई है -7 अपॉन √3 एंड बीटा की वैल्यू आई है हमारी -√3। ठीक है, और a की वैल्यू, a b c की वैल्यू भी लिख लेते हैं, √3, 10 एंड 7 √3। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें सम ऑफ जीरो से वेरीफाई करना है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a, इसमें LHS को हम ले लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू -7 अपॉन √3, बीटा की वैल्यू -√3, ये हो जाएगा -7 अपॉन √3 -√3। एलसीएम लेंगे, √3 आएगा, -7 -3, ये आएगा -10 अपॉन √3। चलिए RHS को ले लेते हैं। तो -b अपॉन a, -b की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू √3। तो LHS भी -10 अपॉन √3 और RHS भी -10 अपॉन √3। इसका मतलब जो जीरोज आए हैं हमारे वो सही है। तो LHS इक्वल टू RHS, और ये हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, एक तो सम ऑफ जीरोस से हम इसको वेरीफाई करेंगे, देन हम इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से भी वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a। चलिए LHS को ले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है हमारी -7 अपॉन √3, बीटा की वैल्यू है -√3। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 7 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3, तो √3 से √3 कैंसिल, ये 7 हमारा आएगा। RHS को ले लेते हैं, c अपॉन a, c की वैल्यू हमारी 7 √3 है, a की वैल्यू हमारी √3 है, यहाँ पे भी सेम, √3 से √3 कैंसिल, 7 आ जाता है। तो ये भी LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हमें इसको वेरीफाई करना है। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके जीरोस फाइंड करने हैं, देन उसको हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हेल्प से उसको वेरीफाई करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। यहाँ पे भी हमें सेम वही करना है, जीरोस फाइंड करने हैं सबसे पहले, देन उसको वेरीफाई भी करना है। चलिए सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसमें से a, b और c की वैल्यूज को फाइंड आउट करना। उसके लिए हम बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यूज करते हैं। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -√3 + 1 एंड c की वैल्यू है √3। ये हमारे a, b, c की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है।
चलिए अब देन हम इसके जीरोस फाइंड करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 एक्स प्लस √3। इसमें हमें स्प्लिट मिड टर्म करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी इसने स्प्लिट कर रखा है हमारे लिए। एक्स स्क्वायर इसको बस थोड़ा सा अलग करके हम लिख देंगे, -1x की जगह x लिखेंगे प्लस √3। इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है और इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है वो हम देख लेंगे। इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, x माइनस √3। इन दोनों में -1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस √3। अब इसमें और इसमें इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, x माइनस √3, क्या बच गया x माइनस 1। इन दोनों का कंपैरिजन हम 0 के साथ करेंगे। तो x माइनस √3 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू √3, और यही हमारा एक पहला 0 है जिसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू 1, इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। अल्फ़ा और बीटा हमारे दो ज़ीरोज़ हैं, खाली सिंबल्स हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। चलिए, तो अल्फ़ा की वैल्यू √3 एंड बीटा की वैल्यू 1 आई है हमारी। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे फर्दर। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी √3 एंड बीटा की वैल्यू 1 एंड ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस √3 प्लस 1 एंड सी की वैल्यू है हमारी √3। ठीक है, इसकी हेल्प से हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ ज़ीरोस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे LHS को ले लेंगे सबसे पहले। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू √3 एंड बीटा की वैल्यू 1। चलो, ये LHS आ चुका है, RHS को देख लेते हैं। तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू है माइनस √3 प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू 1। माइनस से माइनस कैंसिल या माइनस माइनस प्लस, और ये वैल्यू हमारी निकल के आती है √3 प्लस 1। तो यहाँ पे LHS और RHS हमारे दोनों इक्वल हैं और ये हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, तो ये सम ऑफ ज़ीरोस से हमने पहले वेरीफाई किया, देन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस से भी इसको वेरीफाई करेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, LHS को ले लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू √3, बीटा की वैल्यू 1, √3 इंटू 1 √3। RHS को ले लेते हैं, C अपॉन ए, C की वैल्यू हमारी √3 है, A की वैल्यू 1 है, तो √3 अपॉन 1, तो ये भी √3। चलिए, यहाँ पे भी हमारा LHS इक्वल टू RHS आ चुका है और ये हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को वेरीफाई भी करना है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, कहीं रूट वाले क्वेश्चन रहते हैं। इन रूट वाले क्वेश्चन से हमें डरना नहीं चाहिए है, प्रोसेस वही करनी है, खाली यहाँ रूट आ गया है। कई बच्चे क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो डर जाते हैं रूट को देख के, लेकिन रूट से हमें डरना नहीं चाहिए। चलिए, इसका कंपैरिजन सबसे पहले हम AV² प्लस BV प्लस C के साथ करेंगे। तो A की वैल्यू हमारी 1, B की वैल्यू 4√3 एंड C की वैल्यू यहाँ पे -15 आती है। चलिए, अब इसको सॉल्व करेंगे।
अब यहाँ स्प्लिट मिड टर्म तो लगानी है, लेकिन थोड़ा सा हमें एक ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो C वाली टर्म है वो है -15 और जो A वाली टर्म है वो है 1। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम सबसे पहले। तो -15 इंटू 1, तो ये होता है -15। तो यहाँ हमें दो नंबर ऐसे नहीं ढूंढने हैं जिसका मल्टीप्लाई -15 है। यहाँ हमें क्या करना है कि जो रूट के अंदर नंबर है उसका सबसे पहले यहाँ डिवाइड कर लेना। ये सारा काम हम रफ में करेंगे अपने। तो -15 अपॉन में रूट में 3 है, तो ये वैल्यू आती है -5। तो यहाँ हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन या जिनका प्रोडक्ट -5 हो एंड उन्हीं दो नंबरों का सम क्या हो, 4 हो। यहाँ हमें 15 नहीं ढूंढना है, यहाँ हमें 5 ढूंढना है। ठीक है, तो दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई -5 हो और उन्हीं दो नंबरों का प्लस या माइनस करने के बाद हमें 4 मिले। तो -5 या 5 इंटू -1, तो ये आता है -5 एंड 5 - 1, तो ये आएगा हमारा 4। तो हमारे दो नंबर हमें मिल चुके हैं, 5 एंड -1। तो एक चीज और यहाँ याद रखनी है हमें कि जो रूट वाला नंबर है वो भी इन दोनों के साथ में आएगा। प्लस 5√3v -1√3 लिखो या सिंपली √3v -15। इसको हमें ऐसे में स्प्लिट करना है, इसको हमें डायरेक्ट स्प्लिट नहीं करना है। इसमें हमें रूट वाला जो नंबर है पहले उसको डिवाइड कर लेना है, देन उसके बाद जो नंबर हमें मिलता है उसको हम देखेंगे कि किन दो नंबरों का मल्टीप्लाई है। चलिए अब इसमें और इसमें हम देखते हैं क्या कॉमन आ सकता है हमारा। तो इन दोनों में v कॉमन है, तो v प्लस 5√3। इन दोनों नंबरों में हमें √3 कॉमन लेना है। क्यों √3 कॉमन लेना है? क्योंकि हमें इतना ही बनाना है उसको। तो -√3 कॉमन लेंगे तो v प्लस 5√3। 5√3 का √3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 ही आता है बेटा। चलिए इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? तो v प्लस 5√3 और v -√3। तो यहाँ पे ये हमारे फैक्टर्स निकल के आते हैं। इनका कंपैरिजन हम 0 के साथ करेंगे। सबसे पहले v प्लस 5√3 इक्वल टू 0 एंड v की वैल्यू -5√3 और यही हमारा अल्फा हो जाएगा -5√3। इन क्वेश्चन में थोड़े से ट्रिकी होते हैं, लेकिन एक दो बार जब हम प्रैक्टिस करेंगे ये रूट वाले क्वेश्चंस की तो हमारे लिए इजीली हो जाएगा ये। ठीक है, v -√3 इक्वल टू 0 एंड v की वैल्यू √3 और ये दूसरा जीरोस आता है हमारा। हाँ, तो एक जीरोस आया -5√3 दूसरा √3। तो अल्फा की वैल्यू -5√3 एंड बीटा की वैल्यू हमारी आई है √3। ये हमारे जीरोस आ चुके हैं। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए ए बी सी की वैल्यू हम लिखते हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4√3 एंड सी की -15 और सी की वैल्यू -15। चलिए वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। LHS को ले लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू -5√3, बीटा की वैल्यू √3। तो -5√3 प्लस √3 -4√3। RHS को ले लेते हैं। -b/a माइनस b कितना है 4√3, a की वैल्यू 1, तो -4√3/1, तो ये आ जाएगा -4√3। तो ये LHS और RHS हमारे इक्वल आ चुके हैं और ये हमारा यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है।
ठीक है, चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पे भी हम LHS को ले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू -5√3, बीटा की वैल्यू √3। रूट से रूट वाला नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा और ये वैल्यू -15। RHS को ले लेते हैं, C अपॉन A। C की जो वैल्यू है वो है -15, A की वैल्यू 1 है, तो -15 अपॉन 1, ये वैल्यू भी -15। यहाँ पे भी हमारा LHS इक्वल टू RHS आया और ये हमारा यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इनको वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सबसे पहले रूट वाले जो भी रूट्स वाले पॉलिनोमियल हमारे लिए क्वेश्चन में आते हैं, सबसे पहले हम उसको जीरोस निकालते हैं या स्प्लिट मिड टर्म से फाइंड करते हैं। स्प्लिट मिड टर्म करने के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे अलग जाना पड़ता है। यहाँ C वाली टर्म और A वाली टर्म का जो भी मल्टीप्लाई होगा उसका डिवाइड हम जो रूट के अंदर हमारा नंबर है उससे करेंगे। -15 और यहाँ 1, तो -15 इंटू 1 -15, उसका डिवाइड करेंगे हम 3 के साथ में जो रूट के अंदर नंबर है, तो ये -5 आएगा। तो हमें ऐसे दो नंबर यहाँ पे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट -5 हो एंड सम या माइनस जिस उन्हीं दो नंबरों का 4 आता हो। तो हमने ऐसे दो नंबर ढूंढे, 5 और -1। 5 इंटू -1 करेंगे तो -5 आएगा और 5 -1 करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। तो हम इसमें उसको स्प्लिट करेंगे और साथ में जो रूट वाला नंबर है वो दोनों के साथ में भी लगाएंगे। तो 5√3 भी -1√3 भी, 1√3 भी या √3 भी, -15। अब यहाँ पे हमने स्प्लिट किया, बाकी जो प्रोसेस रहेगी वो नॉर्मल पॉलिनोमियल की जैसी ही रहेगी, केवल यहाँ स्प्लिट करते टाइम हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, ये भी रूट वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। तो यहाँ हमें पहले इसको फ्रैक्शन वैल्यू को ख़त्म करना पड़ेगा। चलिए ख़त्म करते हैं। तो पी वाई इक्वल टू y² प्लस 3√5 अपॉन 2y माइनस 5। चलिए फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं हम। तो 2y² प्लस 3√5y माइनस 10, इसका कंपैरिजन 0 के साथ, तो 2 चला जाएगा वहाँ तो वो भी 0 हो जाएगा। तो 2y² प्लस 3√5y माइनस 10, ये हमारी बेसिक क्वाड्रेटिक या इसका जो बेसिक फॉर्म है उस रूप में आ गई है। इसका कंपैरिजन हम करेंगे ay² प्लस by प्लस c के साथ। तो हमारी a की वैल्यू जो निकल के आती है वो है 2, b की वैल्यू जो निकल के आती है वो है 3√5 एंड c की वैल्यू जो निकल के आती है वो है -10। ठीक है, अब फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे अपना वही स्प्लिट मिड टर्म से। तो पी वाई इक्वल टू 2y² प्लस 3√5y माइनस 10। यहाँ पे भी हमें जो पिछले क्वेश्चन के जैसा हमने देखा वैसे ही स्प्लिट करना है। जो c वाली टर्म है -10 और ये a वाली जो टर्म है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 मल्टीप्लाई 2 तो ये -20 आता है। लेकिन हमें -20 को नहीं देखना है, हमें किसको देखना है, -20 अपॉन में जो भी रूट के अंदर नंबर है ये 5 है, तो इसका डिवाइड करेंगे। तो -20 अपॉन 5 तो ये आया -4। ठीक है,
अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई -4 हो, ना कि -20 हो, और उन्हीं दो नंबरों का प्रोडक्ट, सॉरी उन्हीं दो नंबरों का सम या -3 आना चाहिए। ठीक है, तो 4 इंटू -1, तो ये -4 आएगा, एंड 4 - 1, तो ये 3 आएगा। तो हमें हमारे नंबर मिल चुके हैं। हाँ, चलिए इसको करेंगे। तो पी वाई 2y² प्लस 4, रूट वाला नंबर हम दोनों के साथ में रखेंगे, -√5y - 10। चलिए, इन दोनों में और इन दोनों में हमें कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। इन दोनों में हम 2y कॉमन ले सकते हैं, तो y प्लस 2√5। इन दोनों में हम √5 को कॉमन ले सकते हैं, तो y प्लस 2√5। अब फर्दर यहाँ कॉमन लेना पड़ेगा, y प्लस 2√5 एंड 2y माइनस √5। इसका कंपैरिजन हम 0 के साथ में करेंगे। y प्लस 2√5 इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -2√5, और ये हमारा पहला जीरोस आ चुका है, इसको हम अल्फा बोल देंगे। 2y माइनस √5 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू √5 एंड y की वैल्यू √5/2। ये हमारा बीटा आ चुका है। ठीक है, तो दोनों जीरोस हमारे फाइंड हो चुके हैं। पहला जीरोस -2√5 एंड दूसरा जीरोस बीटा इक्वल टू √5/2। अब इसको वेरीफाई भी करेंगे। अल्फा की वैल्यू -2√5 एंड बीटा की वैल्यू √5/2। ये दोनों तो हमारे जीरोज आए हैं, और ए, बी और सी की वैल्यू भी हम देखते हैं। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3√5 और सी की वैल्यू हमारी -10 थी। चलिए, इसको हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो सबसे पहले LHS को हम ले लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू -2√5, बीटा की वैल्यू प्लस, एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -4√5 प्लस √5। तो इसको माइनस करेंगे तो -3√5/2। LHS आ चुका। RHS को देख लेते हैं, -b/a। b की वैल्यू है 3√5, तो -3√5। a की वैल्यू हमारी 2 है, तो ये आ गया। तो यहाँ LHS और RHS हमारा इक्वल है, और ये हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो चुका। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो से भी इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/, तो यहाँ LHS को हम ले लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू -2√5, बीटा की वैल्यू √5/2। 2 से 2 हमारा कैंसिल, √5 इंटू √5 5, तो -5 आ जाएगा। RHS को हम ले लेते हैं, तो c/a, c की वैल्यू हमारी -10 है, a की वैल्यू 2 है। 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, तो ये भी -5 आया है।
तो हमारा यहाँ पे LHS और RHS दोनों ही इक्वल हैं, तो ये हमारा यहाँ वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाई क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारे ज़ीरोज़ आए हैं वो हमारे सही हैं या नहीं हैं, इसके लिए हम क्वेश्चंस को वेरीफाई करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन द zeros एंड देयर कोफिशिएंट। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हमें वही करना है। चलिए सबसे पहले हम इसका कंपैरिजन बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ में करेंगे, ax² + bx + c के साथ में। तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 5√2 एंड c की वैल्यू हमारी -3। 4, 5√2 एंड -3, ये -3। ये वैल्यूज़ आ गई हैं हमारी। अब हम स्प्लिट मिड टर्म से इसको सॉल्व करेंगे। ये साई x है, ये सिंबल है 4x² + 5√2 x -3। ये भी रूट वाला क्वेश्चन है, बीच में रूट है। इसको हम फिर वैसे ही करेंगे, जो c वाली टर्म है और जो a वाली टर्म है उन दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो -3 × 4 तो -12। तो यहाँ हमें अब ऐसे दो नंबर नहीं ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई -12 हो। यहाँ हमें कौन से नंबर ढूंढने हैं? जिनका मल्टीप्लाई -12 अपॉन रूट के अंदर जो नंबर है उसका हम यहाँ डिवाइड करेंगे, तो ये आता है -6। तो हमें ऐसे दो नंबरों को ढूंढना है जिनका मल्टीप्लाई तो -6 हो और इन्हीं दो नंबरों का प्लस या माइनस करने के बाद हमारा 5 आना चाहिए। तो हमारे नंबर क्या आते हैं? 6 × -1 = -6 एंड 6 - 1 = 5। रूट वाले क्वेश्चंस में सबसे अच्छा तरीका क्या है? जो उससे एक पहले का हो उसमें से 1 हम माइनस कर देंगे। चलिए 4x² + 6√2 जरूर लगाना है, -√2x -3। इन दोनों में हम देखते हैं क्या कॉमन ले सकते हैं। तो 2 और x को कॉमन ले सकते हैं, तो x + हाँ, इन दोनों में हम 2√2 को कॉमन ले सकते हैं और x को, तो ये √2x + 3 बचेगा। यहाँ पे हम -1 कॉमन ले सकते हैं, तो √2x + 3 बचेगा। ठीक है, अब इसमें और इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं? √2x + 3 और 2√2x - 1 हमारा बचेगा। इसका कंपैरिजन हम 0 के साथ करेंगे। √2x + 3 = 0, √2x = -3 एंड x = -3/√2। ये हमारे अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, चलिए बीटा की वैल्यू निकालते हैं। 2√2x - 1 = 0, 2√2x = 1 एंड x = 1/√2। ये हमारे बीटा की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो दोनों जीरोस हमारे फाइंड हो गए हैं यहाँ पे। पहला जीरोस अल्फा -3/√2 और दूसरा जीरोस बीटा जिसकी वैल्यू है 1/√2। यहाँ ए, बी और सी की वैल्यू भी हम लिख लेते हैं। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5√2 एंड सी की वैल्यू -3। चलिए इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, तो अल्फ़ा
प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। चलिए इस आइडेंटिटी से करेंगे। सबसे पहले LHS को हम ले लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू 3/√2 प्लस बीटा की वैल्यू 1/2√2। एलसीएम लेते हैं, 2√2 आता है, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ तो -6 प्लस 1 तो ये आएगा -7/2√2। फर्दर इसका हम रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो -7√2 अपॉन में 4। चलिए देखते हैं RHS को। माइनस बी अपॉन ए माइनस 5√2 अपॉन 4। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलती कर दी है। ये आएगा -5/2√2 और रेशनलाइजेशन करेंगे तो -5√2 अपॉन 4। ये भी -5√2 अपॉन 4। तो ये LHS और RHS हमारे इक्वल आ चुके हैं और ये हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। चलिए अब इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से भी इसको वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C अपॉन ए। LHS को हम ले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू -3/√2, बीटा की वैल्यू है 1/2√2। तो -3/2√2 इंटू 2 ये 4 आती है। RHS को ले लेते हैं, C अपॉन ए, C की वैल्यू -3 है, A की वैल्यू हमारी 4 है। यहाँ पे भी हमारे LHS और RHS इक्वल आ चुके हैं और ये हमारा यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हमें वेरीफाई करना है। सबसे पहले जीरोस निकालने हैं, देन उसके बाद हमें उसको वेरीफाई भी करना है।